जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है 125 सीसी बाइक्स पर। जो सारी बाइक्स कंपटीशन दे रही हैं एक दूसरे को मार्केट में, वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। हीरो, होंडा, बजाज और टीवीएस, 4 कंपनी को मैंने शामिल किया है। बाकी केटीएम वगैरह जो 125 सीसी में बाइक आती है वो 2 लाख से ऊपर है, तो वो नहीं, मैंने एक ही सेगमेंट की बाइक शामिल की है जो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हीरो की बाइक है एक्सट्रीम 125 सीसी की बाइक है ये। सुपर स्प्लेंडर 125, ग्लैमर 125, सारी 125 ही है। एसपी 125 होंडा की है, साइन 125 होंडा की है। बजाज में पल्सर ओल्ड मॉडल, एनएस 125, एन 125, सीटी 125 एक्स, टीवीएस की रेडर। इतनी सारी बाइक्स है मेरे सामने। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी बाइक खरीदी जाए, कौन सी बाइक अच्छी है। बजट के बारे में बात हम कर लेंगे, लेकिन बजट के हिसाब से गाड़ी को अच्छी या खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि सस्ती गाड़ी भी अच्छी होती है और महंगी गाड़ी भी खराब निकल जाती है। तो तकनीकी रूप से मैं बताऊंगा कि तकनीकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन सी बाइक आपके लिए अच्छी है और कौन सी सही नहीं रहेगी। तो एक बार अगर बजट की बात कर लें तो यहाँ पर हीरो की एक्सट्रीम 1,14,000, सुपर स्प्लेंडर 96-97 हज़ार ऑन रोड है। ऑन रोड लखनऊ के मैं बता रहा हूँ, बाकी आपके यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है आपके हिसाब से। ठीक है, ग्लैमर ये 1 लाख के लगभग स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग प्राइस है, ये ध्यान रखना। एसपी 125 1,02,000 ड्रम ब्रेक में आएगी स्टार्टिंग प्राइस। इसके बाद डिस्क वाले में और भी रेट बढ़ जाते हैं। साइन 93,000 स्टार्टिंग, ऑन रोड है। पल्सर ओल्ड ये 96,000 स्टार्टिंग, एनएस 125 1,20,000 स्टार्टिंग, एन 125 1,12,000, सीटी 125 एक्स 92,000, रेडर 1,01,000। तो ये हो गई हमारे रेट की बात। लेकिन रेट यहाँ पर हम मैटर नहीं करता, क्योंकि जब हम इतना सारा पैसा डाल ही रहे हैं, 90,000 या 1 लाख डाल ही रहे हैं, तो 10-5 हज़ार और भी डाल सकते हैं। तो मैटर करता है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी या बेस्ट बाइक कौन सी है और वो किस लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइक आप क्यों लेते हैं। जाहिर सी बात है, बाइक आप चलने के लिए ले रहे हैं। अगर आप बाइक को खड़ी करने के लिए ले रहे हैं, मतलब आपके पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस आप शौक के हिसाब से, जैसे आप एक युवा है, 18-20 साल के लड़के हैं, 15-20 साल के लड़के आजकल बाइक चलाते हैं, तो 20 साल की उम्र में आपके पास अगर कोई काम नहीं है, बस शौक के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग बाइक होगी। और अगर आपके पास काम है, ड्यूटी है, आप ड्यूटी जाने के लिए बाइक ले रहे हैं, तो उसकी अलग बाइक होगी। ठीक है, आपके काम के हिसाब से भी डिपेंड होता है कि कौन सी बाइक आपको चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनको चलना है, ज़्यादा चलना है, ड्यूटी जाना है या कहीं भी जाना है, खूब चलना है, तो बाइक आपको चलानी है। तो मैटर नहीं करता कि आपकी बाइक का लुक क्या है, दिखने में कैसी है, बस आपको एक बेहतरीन बाइक चाहिए। और 125 सीसी इसलिए चाहिए जिससे वो अंडर पावर महसूस ना हो, बाइक धड़ल्ले से चले, मतलब कहीं भी दबे ना। इसलिए आप 125 सीसी में जाने की सोच रहे हैं। लुक मैटर नहीं करता, आपको बेस्ट इंजन चाहिए, कहने का मतलब। तो इंजन के मामले में मैं यहाँ पर हीरो, होंडा, बजाज और टीवीएस में सबसे ज़्यादा अच्छा इंजन, जो रिफाइंड इंजन है, वो होंडा का है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको बेस्ट इंजन चाहिए, क्योंकि बाइक में और क्या होता है, इंजन ही होता है। अगर चलने के लिए ले रहे हैं, अगर आप खड़ी करने के लिए ले रहे हैं या कम चलना है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। बेस्ट इंजन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चलना है, तो आप होंडा में आपको जाना चाहिए। उसमें भी आपको एसपी 125 और साइन 2 बाइक है। तो यहाँ पर आप साइन भी ले सकते हैं, जो कि 93,000 से स्टार्टिंग है, 94,000 की लगभग पड़ जाती है स्टार्टिंग प्राइस है, बिना डिस्क वाली, ड्रम ब्रेक। और एसपी 125 1,02,000। तो यहाँ पर साइन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आप सिंपल व्यक्ति हैं, आपको स्पोर्टी बाइक नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक और है कि साइन में एसपी से माइलेज थोड़ा कम है। तो अगर आपको माइलेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आपको एसपी पर जाना चाहिए। एक बार आपके 9,000 रुपये ज़्यादा जरूर पड़ेंगे, लेकिन माइलेज एसपी में ज़्यादा बेटर है साइन के मुकाबले। बाकी अगर आपको बिल्कुल लो मेंटेनेंस बाइक चाहिए, बिल्कुल हेडेक फ्री बाइक चाहिए, तो आपको साइन में जाना चाहिए। साइन में कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन टेंशन फ्री बाइक है। तो ये तो 2 बाइक हो गई जिसमें आपको बिना कुछ सोचे समझे बेहतरीन इंजन मिलेगा। तो इसमें हम नंबरिंग करेंगे कि कौन सी बाइक हमारी नंबर 1 पर रहने वाली है। तो नंबर 1 पर हमारी एसपी रहने वाली है, इसलिए क्योंकि इसका माइलेज ज़्यादा है। अगर माइलेज ज़्यादा ना होता, यानी दोनों का सेम होता, तो साइन हमारी नंबर 1 पर रहती, दूसरे नंबर पर एसपी रहती। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम करता है, थोड़े दिन बाद उसमें रबड़ वगैरह चेंज होती हैं। तो माइलेज की वजह से हमने 1 नंबर पर रख लिया है। अगर आपको माइलेज नहीं चाहिए तो आप साइन भी ले सकते हैं, तो उसको हम 2 नंबर पर रख लेते हैं।
उसके बाद अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसका लुक अच्छा हो, दिखने में अच्छी हो, आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर सकते हैं अदर चीज़ों में, लेकिन लुक में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और बजट की यहाँ पर हम बात नहीं करने वाले हैं, वैसे ही पहले बता चुका हूँ, बजट के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो लुक के मामले में मैं आपको तीसरे नंबर पर देना चाहूँगा NS 125 को तीसरा नंबर देना चाहूँगा, जो लुक के मामले में एक बेहतरीन बाइक है। महंगी जरूर है, 1,20,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन उसका लुक वाकई अच्छा है, आप ले सकते हैं अगर आपको लुक चाहिए। चौथे नंबर पर हमारी जो बाइक है वो है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम को हम चौथे नंबर पर रखेंगे। इसका रीजन ये है कि एक्सट्रीम 125R का जो लुक है वो बहुत अच्छा बनाया हीरो ने। हालांकि ब्लू और रेड कलर तो नहीं कह सकता, लेकिन ब्लैक कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इंजन का हालांकि भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हीरो जब से होंडा अलग हुई है तब से हीरो के जितने भी इंजन आए सारे फेल हो गए, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए अभी इसको चौथे नंबर पर रखा है, वरना ये पहले नंबर पर भी आ सकती थी, लेकिन अभी इसके इंजन पर उतना भरोसा नहीं है। हालांकि हो सकता है हीरो ने बहुत अच्छा इंजन बनाया हो, लेकिन अभी मार्केट में नई आई है तो धीरे धीरे ही पता चलेगा। तो अभी इसको चौथे नंबर पर ही रखते हैं। बाकी आपको लुक चाहिए तो इसको आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें नंबर पर हम रख लेते हैं रेडर को। ये रेडर रहेगी पांचवें नंबर पर। इसका भी लुक अच्छा है, लेकिन ये थोड़ी दिखने में छोटी बाइक लगती है, चलाने में भी थोड़ा छोटी सी बाइक लगती है, खिलौना जैसी लगती है, इसीलिए मैंने इसको पांचवें नंबर पर रखा। चौथे नंबर पर एक्सट्रीम को रख दिया, क्योंकि एक्सट्रीम की जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई गई है हीरो द्वारा, और इंजन पर भी काम किया गया। मजे की बात है, इसमें 66 kmpl का माइलेज कंपनी लिखती है और ये दे भी देती है। तो कहने का मतलब है हीरो ने काफ़ी काम किया है इस पर। तो रेडर से ऊपर जाना इसका तय था, उसमें कोई शक नहीं। और रेडर के बाद छठे नंबर पर हम N125 को ले लें। हालांकि इसको पांचवें नंबर पर भी रख सकते थे, लेकिन TVS को भी कहीं ना कहीं रेडर को भी लाना था, क्योंकि रेडर काफ़ी बिक गई बीच में, तो जिनके पास है उनको बुरा लग जाएगा, तो थोड़ा उसको भी बीच में लाना ही था। N125 जो नई आई है, ये न्यू मॉडल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको 6 नंबर पर इसलिए रखा क्योंकि अभी वो नया है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ठीक ठाक ही लगता है अभी। तो 7वें नंबर पर जो बाइक रहने वाली है, जरूर आपने सोच लिया होगा कि 7वें नंबर पर कौन सी बाइक रहेगी, या तो ग्लैमर रहेगी या तो पल्सर रहेगी। तो जाहिर सी बात है, जो ग्लैमर और पल्सर में ज़्यादा बिकती है, तो ज़्यादा बिकती है पल्सर ओल्ड मॉडल। अभी भी गाड़ी बहुत बिकती है, तो उसको हम 7वें नंबर पर रख देते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो इसको 7वें नंबर पर रखा जाए, लेकिन चूंकि ये बिकती है इसीलिए उसको 7वें नंबर पर रखा है। और बिकती क्यों है, जाहिर सी बात है कि वो एक फेमस बाइक है, उसका पहले किसी ज़माने में भौकाल हुआ करता था, और इसमें जो इंजन है वो पुराना ही इंजन बजाज कंपनी दे रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें कुछ है नहीं अलग सा, लेकिन फिर भी इसका जो मॉडल है दिखने में खूबसूरत है, तो खूबसूरती की वजह से 7वें नंबर पर आ गई है। अब ग्लैमर जाहिर सी बात है उसके बाद आएगी, 8वें नंबर पर ग्लैमर आ गई। ग्लैमर में प्रॉब्लम क्या आती है, इसका मॉडल लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, और इंजन मेन चीज़, तो हीरो अपने इंजन से मात खा गई। तो अभी नया इंजन एक्सट्रीम में आया है, हो सकता अच्छा हो, लेकिन बाकी इंजन पहले ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। इस वजह से हीरो की गाड़ियाँ थोड़ा कम बिकती हैं, और पल्सर की गाड़ी, पल्सर जो ओल्ड मॉडल होते हुए भी ज़्यादा बिक रही है। इसके बाद हम 9वें नंबर पर रखेंगे सुपर स्प्लेंडर। ये सुपर स्प्लेंडर 9वें नंबर पर रख लिया है, और 10वें नंबर पर आएगी हमारी CT 125X। अब आप सोच रहे होंगे कि CT 125X तो बहुत अच्छी बाइक है, इसको 10वें नंबर पर क्यों रखा और सुपर स्प्लेंडर को 9 नंबर पर। तो इसका भी एक रीजन ये है कि CT 125X जो है वो कहीं ना कहीं CT 100 से ही मिलती जुलती है। उसको ज़्यादातर लोग बोझा ढोने के लिए, या कोई लेबर वर्क होता है, कोई भारी काम होता है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसको बाद में ही आना पड़ेगा, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर जो काफ़ी जो नौकरी पेशा में है, ड्यूटी जाना होता है, वो लोग यूज कर रहे हैं, तो ज़्यादा बिक रही है। तो जाहिर सी बात है इसको 9 नंबर पर रखना सही है, क्योंकि इसकी मॉडल की वैल्यू नहीं है, क्योंकि CT नाम जुड़ा हुआ है। अगर इसकी जगह पर कुछ और होता तो शायद ये आगे चली जाती, लेकिन CT 100 से मिलती जुलती है, तो जाहिर है वो पीछे ही रखना पड़ेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, मेरे हिसाब से जो भी बाइक सही थी, किस लिए सही है, किसके लिए सही है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।